हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैलाश पटेल और आज हम सीखेंगे अपने एयरटेल थैंक्स ऐप्स में लॉग इन करना। यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता है और आप लॉगिन नहीं करवा रहे तो आप क्या करें कि वह आपका एयरटेल पेमेंट बैंक लॉगिन हो जाए। तो आपको अपने जिस नंबर से भी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खाता खुला है, मतलब यह नंबर रजिस्टर्ड है, तो उस सिम को, जिस सिम से आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है, वह सिम आपको सिम फर्स्ट एक में स्लॉट एक में डाल लेना है। यदि आपकी सिम 2 नंबर स्लॉट 2 में डाली है, आपने रखी है, तब आपका एक्टिवेशन लॉगिन नहीं हो पाएगा। एसएमएस आ जाएगा, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, बार बार फेल्ड होगा। मेरे साथ यह होता है। यदि मैंने सिम 2 में लगा ली अपनी सिम, जिससे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है, तो यदि 2 में लगी है तो वह लॉगिन नहीं होता है। लेकिन यदि आपके मोबाइल में केवल ओनली एक सिम है, तब आप 2 में भी डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं और 1 में भी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपके मोबाइल में 2 सिम हैं और जिससे भी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है, वह सिम यदि 2 में डली है आपकी, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। या तो आपको एक सिम को, जो फर्स्ट वाली सिम है, उससे बंद करनी होगी, या फिर 2 नंबर वाली सिम को, मतलब 2 सिम 2 स्लॉट में जिस सिम आपने डाल रखी है, उसे फर्स्ट में आपको डालना ज़रूरी है। जब तक आप फर्स्ट में नहीं डालोगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। भले ही आपके पास OTP पिन आ जाए, लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं होता है। मेरे साथ यह कई बार हुआ है। तब भी देखिए मेरे में आ भी गया, अभी यह लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि सिम 2 में मैंने डाली है और सिम 1 में कोई और सिम डाली है, सिम 1 स्लॉट में, तो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप जब तक सिम 1 में स्लॉट 1 में नहीं डाल लेते अपनी सिम, तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और यह लॉगिन तभी होगा जब आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है। यदि आपको खाता नहीं खुला एयरटेल पेमेंट बैंक का, तब आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि 1 स्लॉट 1 में ही अपनी सिम डालें, जिससे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है। और दोस्तों, OTP तो आ जाता, लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं होता। लेकिन आपने 1 नंबर की सिम को बंद कर दिया, फिर आपकी 2 नंबर में डली है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यदि स्लॉट 1 में आपने डाली है अपने, जिससे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुला है, और 2 में कोई और सिम डली है, तो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन OTP एक्टिवेशन होता है, मतलब जो भी OTP आती है वह ऑटोमेटिक एक्टिवेट करती है, इसलिए सिम 1 स्लॉट में डालना हमें ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके पासवर्ड या तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो आप मैन्युअल भी OTP इंटर करके सबमिट करके क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरा लॉगिन हो गया है और सारी डिटेल भी आ गई है। मेरा नंबर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड पता। दोस्तों, इस तरह हम लॉगिन कर सकते हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में।